अगर अमित जानी बना सकता है जी जी तो क्या हमारे बच्चे जी नहीं बना सकते? क्या उनमें टैलेंट नहीं है? अभी कोई किसी के कहने पे चोर नहीं हो जाता। जी चोर तब होता है जब मानियो कोर्ट उसको चोर मान ले। बिल्कुल जी जो आप बनाना चाहते हो, जो दिखाना चाहते हो, जी जी वो गलती कतई मत कर लेना कि अमित जी आप कोई फिल्म अगर बनाओगे जी। उससे पहले हमारे परिवार से आप पूछोगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, आज हमारे बीच में रमेश जी हैं जो कि जीव रक्षा के पूरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष भी हैं, और एक दूसरी पार्टी है उनके भी आप संयोजक हैं, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताइए। तो आज का जो पूरा हमारा एजेंडा है वो एक फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर जो फैल रही अफवाहें हैं उनको लेकर है। तो थोड़ा सा अपने बारे में और अपनी आप जिस जिस संस्था में पद ग्रहण कर रखा है उनके बारे में बताइए जी। संदीप जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आपने ये मेरे को आके ये क्वेश्चन किया। जी तो मैं अखिल भारतीय जीव रक्षा विश्व सभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ, जी और इसके अंदर हमारे एक युवा विंग बनाया था, जी अखिल भारतीय जीव रक्षा विश्व सभा युवा मोर्चा। जी उस युवा मोर्चा का मैं राष्ट्रीय संयोजक भी हूँ। जी और ये देखो, जीव रक्षा का तो काम चल रहा है, लोग कर रहे। जी और युवा मोर्चा बनाने की जो बात आई, उसमें ये था कि हमारे समाज के जो युवा है जी जी इसको हम अच्छे संस्कार दें और अच्छे रास्ते पे चलाएं। जी जो आज हमारा युवा जो भटका हुआ है, जी जी चाहे वो नशे की है या जहाँ भी, जो भी कोई अगर न्यूज़ देखते हैं जी जी तो जब बिश्नोई का नाम आता है, युवा का आता है, तो बहुत दुख होता है। और उससे ज़्यादा जो आगे ये है कि जो हमारे समाज की कुछ लड़कियां भी इसमें जो नशा तस्करी में, और में तो हमारी ये सोच थी कि हम जो है इसको अभी आने वाले टाइम में इस संगठन को मजबूत करेंगे जी और युवा को सही रास्ते पे लगाने के लिए जो है हमने ये काम किया है। और जो जीव रक्षा का है वो तो देखो आज सारा समाज नहीं, अपना समाज तो कर भी रहा है, और अदर समाज भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। गुरु जी की जो हमारे नियम दिए थे उन पे प्रभावित होके आज जो है दूसरे समाज भी कंधे से कंधा लगा के जो है वो हमारे साथ खड़ा है। चाहे वो शिकार का मामला हो, चाहे खेजड़ी कटाई का मामला, उसमें भी लगा हुआ है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से एक मामला सामने आ रहा है। एक अमित जानी, जानी नहीं, मैंने फिर दोबारा बता दूं, जानी नाम के व्यक्ति है। वो फिल्म लाइन की जो है बात करता है, और फिल्मों के ऊपर भी, समाज के ऊपर फिल्मों मैं बना रहा हूँ, लॉरेंस के ऊपर फिल्म बना रहा हूँ। हालांकि बहुत से उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, और उन्हीं के संदर्भ में तो रमेश जी आप ये बताइए भी, मैंने एक पोस्ट डाली थी कल परसों जो इस मामले को लेके। अमित जानी है वो ये बात कह रहा है कि मैं लॉरेंस के ऊपर एक जो रियल स्टोरी की है जो फिल्म बना रहा हूँ। तो काफ़ी बार उनसे पूछताछ में और उनके जो समर्थक हैं उनके द्वारा ये बात कही जा रही है कि उन्होंने परमिशन ले ली है लिखित रूप में, और अब वो है हमें कोई इसके ऊपर रोक नहीं सकता, कोई सवाल जवाब नहीं कर सकता। तो पहले आप बताइए जी, ये पूरा माजरा क्या है? क्या उन्होंने सच में ही कोई परमिशन ली है, ऐसी फिल्म बनने जा रही है? तो आप लोगों की सहमति है या इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। मैं सबसे पहले तो संदीप जी आपका धन्यवाद करता हूँ जी जी कि समाज के जो पट्टी बांधी जा रही है आज जी लॉरेंस के नाम पे। जी जी सबसे पहले तो मैं ये बात आपको खुलासा करना चाहता हूँ कि ये जो अमित है जी ये जानी है ना कि जानी है। जी मतलब जानी होता तो चाहे वो बिश्नोई समाज से होता, चाहे जाट समाज से होता, ना तो ये बिश्नोई है। जी क्योंकि मैंने लगभग 1-1.5 महीना पहले इस अमित जानी से मेरी बात हुई। अच्छा, आपके हाँ, क्योंकि जब मुझे पता चला कि एक लॉरेंस भाई के ऊपर ये फिल्म बना रहा है, जी तो मैंने इसको फ़ोन लेके बात की कि मैंने, क्योंकि मुझे विश्वास सूत्रों से पता चला कि इसके जो नीचे कोई है वो कह रहे थे कि अमित जानी की तो है उन भाइयों से बात होगी दोनों से। जी तो क्योंकि मैं लॉरेंस परिवार से हूँ जी जी तो मुझे
इस बात की जो है तहकीकात करनी थी। जी जी तो मैंने फिर इनसे फ़ोन पे बात की। जी मैंने कहा जानी साहब पहले तो आप बताइए अमित जी कि आप वाकई बिश्नोई हो। जी तो इन्होंने कहा कि मैं बिश्नोई नहीं हूँ, और मैं जो बिश्नोइयों के जो रूल है, जी जी बिश्नोइयों के जो रूल है वो फॉलो कर रहा हूँ। जी इसलिए जो है मेरी भावना बिश्नोई समाज की मतलब अंदर है, जी और मैं उसी हिसाब से गुरु महाराज को मानता हूँ। जी ये बात क्लियर हो गई। जी बिल्कुल। तो मैंने कहा कि मुझे इस बात का पता चला कि आप जो है कोई आपकी बात हुई होगी या आपको कोई रिटर्न में दिया होगा। जी जी तो उन्होंने कहा कि नहीं रमेश जी, कोई बात नहीं हुई, ना मेरी लॉरेंस से हुई है ना मेरी अनमोल से हुई है। जी जी तो मैंने कहा फिर आप ये फिल्म कैसे बना रहे हो? जी आपके पास कोई राइट टू कॉपी का अधिकार है इसमें, जी या कोई रिटर्न परिवार से या उन दोनों भाइयों से आपने ली है? जी। वो कहता कोई रिटर्न नहीं है मेरे पास। जी। और आज संदीप जी, आज की तारीख तक जी इसके पास कोई राइट नहीं है। और मैंने एक बात अमित को कही थी जी कि अमित जी, आप कोई फिल्म अगर बनाओगे जी। उससे पहले हमारे परिवार से आप पूछोगे जी जो स्टोरी बना रहे हो जी वो स्टोरी जो है रियल क्या होगी। जी क्योंकि ऑलरेडी संदीप जी माननीय कोर्ट के अंदर लॉरेंस के और अनमोल के केस है। जी खासकर चलो लॉरेंस पे ही कर देते हैं, तो लॉरेंस पे केस चल रहे हैं। जी तो उसके अंदर कल ऐसे ना हो कि ये ऐसी कोई बात कह दे कि कल को जो है वो एक कोर्ट के अंदर सबूत बन जाए। जी बिल्कुल। तो फिर इन्होंने जो है उसने कहा नहीं रमेश जी, जब भी मैं फिल्म बनाऊंगा, जी जी क्योंकि मेरी अभी तक कोई इसकी उदयपुर कोई बनाई थी इसने फिल्म, जी 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 तो उसके अंदर ये कह रहा था कि अभी थोड़ा मेरा उसमें कोई वो है, चल रहा है, थोड़ा कोई चक्कर है उसके अंदर। तो कहते उसके बाद मैं आऊँगा आपके परिवार के साथ बैठ के जी रियल जो स्टोरी है जी जी वो सारी करूँगा। तो मैंने कहा कि आप गलती मत कर लेना, जी ये परिवार की तरफ से मैं आपको कह रहा हूँ, जी क्योंकि कल को अगर फिर भी अगर ये बनाता है जी जी तो मैं एक बार तो आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ जी जी कि अमित जी ऐसी गलती मत कर लेना। जी जी क्योंकि मैंने जो आपने एक ट्रेलर दिखाया था, जी हाँ उस ट्रेलर के अंदर एक विशेष जो है समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। जी जी तो हमारे परिवार की या लॉरेंस की जी आज तक कतई ये भावना नहीं थी, जी क्योंकि सलमान खान के साथ है। जी वो तो देखो उसने हमारे धर्म जो हमारा हम गुरु महाराज ने जो नियम दिए उसकी उसने उल्लंघना की शिकार करके। तो इस बात के लिए जो है ना उस समुदाय है हमारी कोई उससे हम उसके ना तो घृणा करते हैं, ना कोई ऐसी लॉरेंस की भावना है, ना हमारी कोई परिवार की है। जो मैंने उस जो ट्रेलर देखा जी जी उसमें वो दिखा रहे हैं कि ये जो है विशेष उस समुदाय के खिलाफ है। जी जी सरासर झूठ है, सरासर गलत है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से दोबारा अमित जानी को जी जी ये कह रहा हूं कि जो आप बनाना चाहते हो, जो दिखाना चाहते हो, जी जी वो गलती कतई मत कर लेना। जी कल को कानून का जो पचड़ा है जी जी उसमें लॉरेंस परिवार से होने के नाते मैं उनको आगाह करना चाहता हूं पहले कि कल को कहीं ये ना हो कि जो है उसमें कानून जो है अपना काम करे और हम जो कोर्टों में जाएं नोटिस दिलाएं। क्योंकि आगे भी हमारी एक फिल्म साका 363 इसी तरह जो है जी जी विवाद में पड़ी है। जी जी देखो फिल्म थी अच्छी जिन्होंने बनाई भावना, लेकिन उसके बाद क्या होता है, जी जी उसके बाद वो बड़ी विरोध में चली जाती है। इसी तरह जो है ये उसमें ना चली जाए। अभी एक मैंने देखा कि ये पैसे लगवा रहा है फिल्म पे। हाँ जी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि देखिए सलमान खान की जो बात आ रही है ना जी, सलमान खान से तो मैं कह रहा हूँ भी प्रत्येक बिश्नोई है वो नफरत करता है जी। सलमान खान की जगह अगर कोई दूसरे किसी भी समुदाय के व्यक्ति वो कार्य करता तो बिश्नोई समाज है वो उसके भी खिलाफ होता। ये कोई विशेष समुदाय की बात नहीं है, ये तो आपने क्लियर कर दिया। लेकिन अब एक सबसे बड़ी बात ये हो रही है, क्योंकि ये कह रहा है जी जी मैं जो है, और दूसरी बात फिल्म का नाम गैंगस्टर लॉरेंस के नाम से जो ये बना रहा है, तो ये कह रहे 150 करोड़ रुपए का जो है उसमें इन्वेस्टमेंट जो होगी।
और उस नाम से ये अलग अलग तरह से लोगों से अपील भी कर रहा है, अभी ये पैसे है जो इसमें लगाओ और इसमें जो हमारी कंपनी है वो फिल्म बनाएगी। तो किस तरह देखते हैं जी आप इसको, जो ये पैसा मांगना है करना है, क्योंकि ये प्रॉफिट तो पहले ही बांट रहा है, एक तरफ तो पैसे मांग रहा है और दूसरी तरफ जो है लोगों को कह रहे हैं जी मैं फिल्म का जो प्रॉफिट पहले दे रहा हूँ। तो इस सब मामले को आप किस तरह देखते हैं? मैं सबसे पहले तो संदीप जी आपको ये बात मैं खुलासा कर देना चाहता हूँ जी कि देखो, किसी आदमी पे जी अभी कोई किसी के कहने पे चोर नहीं हो जाता। जी चोर तब होता है जब मानियो कोर्ट उसको चोर मान लेता। बिल्कुल जी तो लॉरेंस पे एफआईआर करने से वो गैंगस्टर नहीं बन जाता। जी जी अभी तक किसी केस के अंदर उसको कोई ना तो कोर्ट से ये साबित हुआ कि वो गैंगस्टर है। जी तो पहले ये जो नाम रखा है, जी हमें सबसे पहले तो इस नाम पे ही हमारा विरोध है, ऐतराज है। परिवार का है। क्योंकि हमारे बच्चे को जो है इस तरह, क्योंकि हमारा परिवार सदैव ही बहुत धार्मिक परिवार रहा है। हमारे चौधरी संत कुमार बिश्नोई में रियल दादाजी थे, लॉरेंस के भी वो दादाजी लगते थे परिवार में। तो उनको इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया गया था। नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे उस टाइम जी, बहुत मान शख्सियत थे ये। और हमारे जो दादाजी के दो दादाजी संत साहिब राम जी राठ, जी जिनका आप बिश्नोई समाज में पता करोगे जी जी तो उनकी मतलब उन्होंने समाज के ऊपर ग्रंथ लिखे, जी बिल्कुल जिनकी आज जो है समाधि स्थल दोतारावाली में बना हुआ है। जी जी और लोग आते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है। जी जी और हमारे जो संत साहिब राम जी राठ थे, उन्होंने उस टाइम आज़ादी के टाइम भी बहुत कविताएं लिखी जी अंग्रेजों को आंदोलन के अंदर जो है निकालने के लिए, तो बहुत उन्होंने लिखी। तो हम कैसे इस चीज को मान ले कि वो गैंगस्टर है, हमारा जो बच्चा है वो गैंगस्टर नहीं बन जाता। अभी जो स्थिति बनी है जी वो तो देखो, या भगवान को पता है या उसको पता है। जी बिल्कुल बाकी जितने तक कोर्ट किसी को दोषी नहीं मान ले, जी जी उतने तक किसी को ये जो है नाम देना जी ये भी गुनाह है। तो सबसे इसको जो है मैं अमित जानी को भी ये कहना चाहता हूँ जी जी कि ये नाम आपकी साजिश के तहत जो है हमारे को, बिश्नोई समाज को और मुसलमान या विशेष समुदाय को जी जी ये आमने सामने टकराव करवाना चाहते हैं। जी जी हमारा समाज अहिंसा का पुजारी रहा है, अहिंसा में कभी विश्वास नहीं रखा। और उस समाज को जो है देखो, कोई किसी समाज के अंदर कोई बुरा हो सकता है, जी जी उसके कर्मों से हमें घृणा हो सकती है, उस परिवार से या उस समाज से कभी घृणा नहीं होती। जी। ये बिश्नोई समाज का मानना है। और रही बात पैसे की, जी देखो कोई बिजनेस शुरू करने से पहले जी जी उसका प्रॉफिट नहीं निकलता जी। ना, आज तक कोई हुआ है। वाह जी आज ये आदमी, मैंने कोई महान भाव है हनुमानगढ़ के जैसे उसमें बताया गया था, जी जी तो वो कह रहा है जी इनको मैं रिफाइंडर गाड़ी दूंगा, जी बुक करवा दी। बुक करवा दी है। जी जी तो मैं एक अमित जी से पूछना चाहता हूँ कि अमित जी, या तो आप बोले हो या फिर आप लोगों को जो है गुमराह कर रहे हो, लालच दे रहे हैं। लालच दे रहे हो, एक ये दुकानदारी जता रहे इस बात की, और इनको जो है एक तरह के एजेंट बना रही है जी कि ये लोग जाके जो है कहेंगे। तो देखो, एक बहुत बड़ी घटना मैं आपको बता दूं, जी हरियाणा के अंदर जी एक राधे श्याम हुआ था। जी बिल्कुल बिल्कुल सुनते रहिए आप। जी आज उसके अंदर कुछ लोगों ने तो सुसाइड भी कर लिया, सुनने में आया है, बिल्कुल जी क्योंकि बहुत पैसा लोगों ने उस कंपनी में लगाया। जी जी आज वो कंपनी पलेट के, और वो जो है वो तो यहाँ संत बन गया, जी 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 बागानी संत बन गया। कानून आज उस पर अपना काम कर रहा है, कोर्टों में केस चल रहा है। जी जी और कुछ जो लोग हैं जी उन्होंने आज भी उन लोगों को लालच दिया है, फिर उन्होंने जो है भगवे कपड़े डाल लिए। हाँ जी और वो मुझे तो ये समझ नहीं आती कि वो कहते हैं जी इसने तो जो है वो ग्रंथ लिखा है, हाँ गीता लिख दी। गीता लिख दी। और कुछ हमारे बिश्नोई समाज के संत है जी। वो उसको प्रपोज कर रहे हैं जी, देखो कौन पहले नहीं हुआ बाद में जो आते। तो ऐसी बात संतों के मुंह से भी नहीं जचती। इसलिए आज राधे श्याम की स्थिति है जो लोगों के साथ उसका हुआ, कितना पैसा, कितनी माता और बहनें जो है जिनके भाई उजड़ गए, जिनके पति उजड़ गए, जिनके बेटे उजड़ जी, गए, बिल्कुल। और आज वो स्थिति देखो फिर बनने जा रही है। जी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये डंके की चोट पे कहता हूँ जी कि ये अमित जानी जी। बहुत बड़ा फ्रॉड करके समाज से भागेगा, जी। और अपने समाज के जो युवा को ये एक लॉलीपॉप दे रहा है जी जी कि मैं आपको जो है एक्टर बना दूंगा,
आपकी हिस्सेदारी डाल दूंगा। तो देखो भाई, ना तो ये किसी को देखो इस तरह, ना तो कोई फिल्म बनती है, जी जी सरासर झूठ इसका। तो मैं देख के हैरान रह गया कि इतना बड़ा तो मेरे ख्याल में देश के प्रधानमंत्री का भी बजट नहीं है, आज ये हॉस्पिटल बनाएंगे। देखो समाज के अंदर अगर बनाना है तो अमित जानी क्या दे रहा है? जी। हाँ अमित जान, देखो एक मेरा क्वेश्चन है, जी अमित जानी क्या दे रहा है? जमीन समाज से मांग रहा है, हमारे जो शहीद हुए राधेश्याम जी के लिए, जी जी, और लोगों ने दे भी दिए, और बता रहे लोगों ने हैं। दे दी। उसके लिए पैसा किससे मांग रहा है? समाज से। समाज से। तो ये तो हमारा समाज मतलब बहुत बड़े बड़े काम समाज ने किए, तो क्या राधे ये अमित जानी ने आज तक करवाया ये काम? जी जी देखो समाज में बहुत अच्छे, हमारे समाज में अच्छी विचार वाले लोग बैठे हैं। आज देखो 363 जिन्होंने बलिदान दिया, जी जी। आज मेला लगता है, कौन सा? अमित जानी ने लगाया वो मेला। बिल्कुल सही। जहां भी लगता है, आज शहीदों को अगर शौर्य चक्कर मिला है, जी शौर्य चक्कर जो निहालचंद जी को मिला है, बिल्कुल तो जी। क्या उस टाइम अमित जानी था? नहीं, नहीं। हमारे समाज की सोच और हमारे समाज की जो है धारणा, जी भावना, ये सदा समाज के अंदर धर्म की जो है रक्षा करना हमारे गुरु महाराज ने सिखाया है। तो अब ये जो दुकानदारी हमारे अमित जानी जी ने शुरू की है समाज में। समाज के अंदर, और जो युवा आज भटक रहे हैं, जी जी मैं खासकर हाथ जोड़ के उनसे आग्रह करना चाहता हूँ जी जी कि आप जो है इस अमित जानी के पीछे लग के, जी और आपको भी शायद गुमराह कर रहा है, मेरे बीच में सुनना है कि कई हमारे नौजवान कहते बिश्नोइयों के, जी। कहते हैं जी राइट टू कॉपी इसके पास है, या इसने उसकी परमिशन ले ली है। और किसी को तो लगभग दे रहे हैं जी, वो भी ऑफर आ रहे हैं, शायद उनको कोई हीरो वीरो का भी कोई हाँ। ऑफर दिए होंगे जी। हाँ, तो देखो मैं मेरे जो नौजवान भाई है समाज के, उनको जी। कहना चाहता हूँ, गलत रास्ते मत भटकिए। कल को अमित जानी तो हो सकता है जहाज चढ़ जाए, जी जी क्योंकि बहुत बड़ा फ्रॉड होगा समाज के, जी। और फिर जो है कल को यही लोग, समाज में आवाज उठेगी कि आज जो है समाज को इकट्ठा होना चाहिए, आज उसका साथ बेइंसाफी है, उसका पैसा जो है वो फंस गया। तो इससे पहले मैं लॉरेंस के परिवार के होने से नाते ये लॉरेंस का भी नाम बेचना चाहता है। ये हो सकता है फिल्म इंडस्ट्री में भी पैर जमाना चाहता होगा अमित जानी कि मैं जी लॉरेंस हाँ। के बहुत नजदीक हूँ। हाँ। कोई नजदीकी नहीं है, हम उससे ना हमारा परिवार मिला है, ना हमने कोई रिटर्न दी है। हाँ, उसको मैंने अभी मैं दोबारा रिपीट करना चाहता कि उसको मैंने कहा था संदीप जी कि आपके पास कोई उसका अख्तियारात है क्या? ये कहता है जी मेरे पास कोई नहीं, मैं जब भी बनाऊंगा आपके पास आऊँगा। सारी, मैंने कहा रियल स्टोरी समझना, रियल स्टोरी समझ के उस पर जो है करनी है। लेकिन वो तो जब आएगा देखेंगे कि वो उसके विचार सुनेंगे क्या है। लेकिन जो अब जो विचार सुन रहे हैं वो जो आपकी बात बीच में है, जो अभी जो ट्रेलर दिख रहा है ना, वो तो प्रॉपर मतलब जो न्यूज़ों में कहानी बनी हुई है ना, उसको ही उन्होंने आधार पे बना लिया। पहली बात तो ये है, इसके ऊपर हो रहा है। और दूसरी बात ये चीज़ हो रही है क्योंकि वो कह रहे हैं जी समाज के ऊपर एक नहीं, अगर समाज में कोई ऊपर नीचे उसने कुछ दिखा दिया या कर लिया, आपके पास आ रहा है, तो हमारे समाज के ऊपर फिल्म बन रही है। तो फिल्म इंडस्ट्री में तो हमारे समाज के बच्चे भी काफ़ी काम कर रहे हैं, तो क्या उनको भी अपनी जो फिल्म है इनको मौका नहीं देना चाहिए? इसके ऊपर अपने विचार बताइए। हाँ, ये आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया संदीप जी जी कि देखो ये हमारे कुछ, मुझे पता चला भी अपने लड़के भी कुछ फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं। जी तो अगर अमित जानी बना सकता है जी जी तो क्या हमारे बच्चे जी नहीं बना सकते? क्या उनमें टैलेंट नहीं है? बिल्कुल। हमारे समाज के बच्चे, आज मुझे पता चला कि वो स्टोरी भी लिख रहे हैं, जी। कुछ जो है और एंगल से भी काम कर रहे हैं। हाँ जी जी तो मैं तो चाहता हूँ कि अमित जानी अगर समाज पे बनाने की सोच रहा है जी तो अपना बिश्नोई समाज का बच्चा तो उस अपने समाज से जुड़ा हुआ है, उसको हर चीज का पता है, तो वो बिल्कुल। क्यों नहीं बना सकता? जी 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 तो समाज के बच्चों को, मेरी भावना है, अगर वो लॉरेंस पे बना रहा है जी जी तो इस पे जो समाज के बच्चे हैं जी जी उनको भी सोचना चाहिए, इस पे बनानी चाहिए। और समाज के बच्चे अगर काम करते हैं जी जी तो मुझे तो खुशी होगी कि वो बच्चे जो है आज फिल्म इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं जी, और जी। उनको मौका मिलना चाहिए। जी। अब जो ये बजट की बात हो रही है, 150 करोड़ तक
कि फिल्म की बजट की बात हो रही है, तो इसको आप किस तरह रूप से देखते हैं? देखो संदीप जी, मैं ज़्यादा तो देखो फिल्म इंडस्ट्री की लाइन नहीं है मेरी, जी जी लेकिन मेरी जितनी समझ है या मैंने कुछ लोगों से, जैसे अपने समाज के बच्चे भी इस लाइन में है, जी तो 150 करोड़ रुपए वो फिल्में, जी जी जैसे बाहुबली फिल्म थी, जी शायद जी हो सकता उसका भी ना हो, जी क्योंकि जी उसके लिए सारा सेट तैयार करना। जी और इस फिल्म में ये तो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म की तरह है, बिल्कुल इसमें बिल्कुल। कौन सा सेट जो है वो लगाना पड़ेगा, जो हाँ इतना उसके देखो। या तो इस अमित जानी को समझ नहीं इस लाइन की, जी जी या फिर वो समाज को गुमराह कर रहा है। समाज का जो पैसा है जी जी वो इकट्ठा कर रहा है कि 150 करोड़ की फिल्म बनेगी, ये होगा, ये मेरे समझ से बाहर है ये बात। क्योंकि जो अब स्क्रीनें बन रही है ना जी, 300 करोड़ में 3 करोड़ में 300 स्क्रीनें, 5 करोड़ में जो है 500 स्क्रीनें, इस तरह करके। मुझे तो अपने समाज के काफ़ी, मेरी जो है ना काफ़ी लोगों से बात हुई है, सभी लोग ये बात पर तो सहमत है भी ये तो भागने वाला है, लूट के पैसा भागेगा। लेकिन अब वो ये बात भी कह रहे हैं जी, धक्के से अगर समाज के लोग हैं वो पैसा दे रहे हैं तो अब क्या कर सकते हैं। देखिए जागरूकता तो पहल है ही, तो आप भी कोई एक समाज से अपील करिए, या आपके मन में जो भी है, अंत में जो भी विचार रखने हैं आप रखिए जी। मैं संदीप जी आपके चैनल के माध्यम से जी जी मेरे बिश्नोई समाज और भी समाज के अगर लड़के जी जी इस अमित जानी के टच में है तो वो थोड़ा सा ये सोच ले। जी जी देखो, समाज का पैसा है, समाज के पास कोई 2 नंबर का काम नहीं है। नहीं है। हमारे समाज के अंदर 1 नंबर का, क्योंकि हमारा बिश्नोई समाज हाथ से काम करने वाला समाज है। जी जी बिल्कुल। और उस समाज का जो पैसा है, ये अमित जानी, देखो मैंने एक इंटरव्यू देखा अभी, जी जी तो उसमें वो बैठे हैं हमारे बिश्नोई समाज से ही हैं, तो वो कह रहे थे जी, इन्होंने मेरे को शायद 3 करोड़ की बात कर रहा था, हाँ। या 6 करोड़ की, मुझे अभी याद नहीं है पूरा 3 फिगर करोड़ उसका। की बात हो रही थी। हाँ 3 करोड़ की, पर तो वो कहते हैं देखो जी, इन्होंने दिया, उसका जमीन बेची हो या इन्होंने लैंड रखी हो, जी देखो दर्द होता है। जी जिस बिल्कुल। परिवार के जिन बुजुर्गों ने जी जी ये इसलिए नहीं बेची थी, जो है नीड्स होती उनकी, कि हमारे जो है आगे बच्चे इस तरह जो है, एक वहां पैसे लगा रहे हैं जी जहां पैसा मुड़ने की उम्मीद नहीं है। और ये कल को मैंने पहले भी आपसे ये बात कही थी कि ये दूसरा राधे श्याम कुछ नहीं है, बहुत बड़ा फ्रॉड समाज के साथ होगा। और समाज सोचने भी, विचार आज सोच रहे, समाज देख रहा है, जी बिल्कुल। लेकिन ये कहने की बात मतलब सोच रहे। फिर एक बात मैं अमित जानी को भी कहना चाहता हूँ, और फिल्म इंडस्ट्री की अगर ये देखेंगे जी तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि ये अमित जानी के पास कोई कॉपी टू राइट या रिटर्न में, लॉरेंस हमारा जो परिवार है कोई हमारा रिटर्न नहीं हुआ है। ये बात कहता है, जैसे हमारे समाज के किसी कोई बच्चा कह रहा थे इनके पास तो ये है वो सारी हाँ रिटर्न है, लिखित में है। ये कोई रिटर्न नहीं है। आज तक कोई रिटर्न नहीं हुई इस बात पे, क्योंकि रिटर्न करना हमारा देखो वो कोई आपके अगर बात परिवार का होगी मसला है। परिवार का है, हम अपने जो वकील है उनसे राय करके बात करेंगे। ये ऐसे थोड़ा कि सीधा हम जो है जी किसी जी को भी ये राइट दे दें। बिल्कुल देखो राइट न्याय वो झूठ बोल के अगर ऐसा काम कर रहा है जी जी तो वो अपना आपके पैरों के गुआड़ी मार रहा है। और अगर उसने ये किसी आगे किसी को धोखे में लेके, और ये अगर जो कह रहा है रिटर्न जो बेचने की कोशिश की, तो मैं अमित जानी को ये दावे से कहता हूँ और ठोक के डंके की चोट पे कहता हूँ कि अमित जानी ये काम आप मत कर लेना, क्योंकि आपने मेरे से प्रॉमिस किया था, जी फोन पे मेरी बात है, उस टाइम मेरे से प्रॉमिस किया कि रमेश जी अगर मैं फिल्म बनाऊंगा तो मैं आपके पास आऊंगा, और सारी जो रियल स्टोरी जो है लॉरेंस की, क्योंकि मैं परिवार है, मेरा गांव है, इलाका सबको पता है। आज तक चैनलों में आपने देखा होगा, चैनल बने हैं उन्होंने, फिर भी उसमें जो है कई जगह जो है उसको पता नहीं क्या क्या बोल गए। जी जी चलो ये यहाँ इस कैमरे पे बोलने की बात नहीं है, जी बिल्कुल। लेकिन वो बोल गए तो ये तो फिल्म है, ये तो बहुत पता नहीं कहाँ चली जाएगी। जी बिल्कुल। इसलिए मैं अमित जानी को कहना चाहता हूँ, और उसके साथ जो आज समाज के जो बच्चे जुड़े हुए हैं जी जी उनको भी मैं आगाह करना चाहता हूँ कि आप आइए, हमारे जो लड़के फिल्म इंडस्ट्री की कोई स्टोरी लिख रहा है, तो अगर बनानी है जी तो अमित जानी को छोड़िए,
जी समाज, हमारे समाज का बच्चा, मेरे को पता है संदीप जी, आप संदीप जी हो, जी जी मैं आपको जानता हूँ। कल को अमित जानी का तो अभी ये बता रहा है, अभी तक इसका एड्रेस का पता नहीं, कहीं कोई इसको कह रहे जी गुजरात से, कोई कह रहा है नोएडा से। देखो इसका हमारा कोई इससे कोई जान पहचान नहीं है, समाज की नहीं है। और जो ये बात कहता है, जी जी जिस तरह इन्होंने कहा कि इतनी एम्बुलेंस है, हॉस्पिटल ये, और मैंने इलाज कराया, तो मैं जानी साहब आपने तो इलाज कराया होगा, हमारा समाज तो बेमुख बेजुबान जानवरों के ऊपर पैसा लगा रहा है, जी जी वो भी कोई बताता नहीं है कि मैंने कर दिया है। जी, तो आप ये बात कह रहे हो इलाज करा दिया, किसने कहा, किसने लिस्ट मांगे, किसने लिस्ट देखी कि आपने किसका इलाज कराया, ये मुद्दा नहीं है। लेकिन जो पैसा समाज का लगता है तो देखो दर्द होता है, उस बिल्कुल। राधे श्याम ने लगाया तो आज भी दर्द है, दर्द है, आज भी दर्द है संदीप जी, क्योंकि समाज का पैसा जाता है। जाता है। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से फिर एक बार हाथ जोड़ के ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे समाज के लोगों, मेरे समाज के नौजवानों, इससे बच जाइए। ये अगर रियल में कुछ बनाना होता तो देखो दुकान जची नहीं, जी फैक्ट्री चली नहीं, जी और ये प्रॉफिट कैसे बांट देगा जब फैक्ट्री चल जाएगी? जी तो देखो प्रॉफिट बांटते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पहले ऐसे कौन सा आदमी है जो गाड़ियों की जी मैंने बुक करवा दी, तो इस जी, जी। भले आदमी को ये पता नहीं समाज के अंदर फेंडर गाड़ी है, ओडी, ये समाज के ऑलरेडी कमाई से चल रही है। जी तो जी ये क्या दिखाना चाहता है? तो इसलिए मैं आगाह करना चाहता हूँ, मेरा बार बार आगाह करना, यह समाज को समाधान कर समाज को जो है आगाह करने का मतलब यही है कि आप जो है इस अमित जानी से बच जाइए, नहीं तो ये राधे श्याम वाला फ्रॉड कुछ नहीं है, बहुत बड़ा फ्रॉड करने वाला है। अगर फ्रॉड नहीं करता तो इतनी बड़ी बातें नहीं करता। जिसने करना है, बात कोई नहीं करता, काम करता है, लेकिन ये काम नहीं, ये अपनी दुकानदारी चलाना चाहता है। और इसके साथ साथ मैं बॉम्बे इंडस्ट्री को भी कहना चाहता हूँ, अगर किसी के दिमाग में ये बात है कि ये लॉरेंस के परिवार ने इसको कुछ दिया है रिटर्न, कोई रिटर्न नहीं है। अगर ये कुछ बेचना चाहता है किसी को, नाम उसके बेचना नाम पे चाहता- नाम बेचना चाहता है, जी तो आप कृपया इससे सावधान हो जाइए। जी नहीं तो देखो कल को, मैंने पहले भी कहा था जी जी कि कानून जो है, जो कानून अपना काम करेगा, हमारा जो राइट है परिवार की तरफ से, वो हम कोर्ट तक जाते नहीं चाहेंगे। और इसके साथ जो मेरे अपने समाज के जो बिश्नोई युवा है, जी जी उनको मैं फिर यही आगाह करना चाहता हूँ कि अगर आपने फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है, आपने इस पे फिल्म पे काम करना है, तो आइए आप समाज से पैसा इकट्ठा कीजिए, आप बनाइए इस पे। जी। और बहुत बड़ी हमारे नहीं, अपने समाज में काफी ऐसे लोग हैं फाइनेंस करने को भी तैयार हैं, क्योंकि एक हम देखिए कोई भी चीजें अपने समाज की देखरेख में बनेगी ना, तो हमें हमारे सेंटिमेंट्स का पता है, हम पूरी अच्छी तरीके से उसको उस फिल्म में पिरो सकते हैं। बाहर का व्यक्ति है, उसको तो मतलब अपनी फिल्म बेचने से। ठीक है जी, ये बहुत अच्छी बात की है। क्योंकि थोड़ी सी मैं एक बात और जी, बता रहा जी, जी, जो साको 363 उसमें भी एक विवाद हुआ था, जी उसमें दूसरी अदर कास्ट का कोई रोल दे दिया गया, तो आज समाज उस पर क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, जी। क्या हमारे पास बच्चे नहीं थी, हमारे पास बच्चे नहीं थे। जी वही मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज के बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत टैलेंट है उनके पास। तो फिर समाज के बच्चे हैं, समाज करे, समाज बनाए, लेकिन ऐसे जो ठग है जी। उनसे जरूर बचे। क्योंकि मैं बार बार ये संदीप जी सोच रहा हूँ, जब मैं देख रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड होगा। तो समाज को इससे जो है बचना चाहिए, जी जी दूरी बना लेनी चाहिए। जी जी क्योंकि आज देखो संदीप जी, इसके जो हमारे लड़के हैं, कल को वो तो भाग जाएगा। जी 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 सपोज करो आप कर रहे हो, जी तो कल को आप तो हमारे बीच में रहोगे, बीच में ही रहेंगे जी। तो इसको कहाँ पकड़ेंगे? देखो समाज तो आपको पकड़ेगा। पकड़ेगा जी, तो बिल्कुल। आज जो ये कह रहे हैं, उन बच्चों को भी थोड़ी सोचनी चाहिए, और उनकी भावना है काम करने की किसी की, तो समाज के आप है, समाज के बच्चे, समाज में पैसे लगाने वाले बहुत है, जी तो उनसे आप करिए, ये बनाइए। लेकिन ये मुझे अभी भी दिखाई दे रहा है, जी क्योंकि देखो शक हो जाता है बात पे, हो जाता है जी, हो जाता है, तो बिल्कुल। वो शक हो गया है। तो इसलिए मैं समाज से यही निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया ऐसे लोगों से बचिए, दोबारा राधे श्याम समाज के अंदर पैदा मत होने दीजिए। जी नहीं तो हमारी जो बहनें और माताएं बहनें, इसका भाई जो है दुनिया से गया इस राधे श्याम की वजह से, क्योंकि पैसा लगाया, आज वो तो संत बन गया, लेकिन समाज का क्या हुआ, उन पैसों का क्या, उन घरों का क्या हुआ, बर्बाद करके छोड़ दिया। तो ये दूसरा जो बहुत बड़ा, वो तो कुछ नहीं था, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। इस फ्रॉड से बचना ही चाहिए, यही मेरा निवेदन है समाज से।
तो रमेश जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 धन्यवाद। आभार। ठीक है।